हम कहाँ के सच्चे थे जब मुझे ऑफ़र हुआ था तो मैंने थोड़ी रिसर्च की, बिकॉज़ वो उन्होंने कहा था कि उमैर अहमद का पुराना नावल लिखा हुआ है, 2000 मेरे ख्याल से 10-15 साल पुराना नावल है। और जब मैंने वो उसको खैर नावल पढ़ा तो पूरा नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत ही समरी पढ़ी, थोड़ी ऑडियो बुक्स वगैरह सुनी, तो उसमें असवद का जो कैरेक्टर था नावल में, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कैरेक्टर था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। कैसा? एक लड़की के साथ खाना खाते हुए देखकर आप मुझे कैसा समझ रहे हैं? एक लड़का, कई लड़के। हम कहाँ के सच्चे थे। महरीन को मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उसको लेकर मैंने ऐसा नहीं सोचा, मशल को लेकर ऐसा नहीं सोचा, बट अब मैं सोच रहा हूँ महरीन को मुझसे पूछना चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए। इस तरह के डायलॉग जब आप सुनते हैं तो क्या लगता है असवद किस तरह का कैरेक्टर है? Marine and Aswad were really good friends when they were kids. And I feel like when they grew up, he moved for his studies, बाहर चला गया, और उसके बाद उसकी मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा बातचीत, मैं जिस तरीके से परसीव मैंने किया है कैरेक्टर, उसकी ज़्यादा बातचीत नहीं रही मेरीन से। मशल इन टच रही उससे, और जो मशल उसको बताती रही जो कुछ भी, वो बिलीव करता गया। असवद मुझे लगता है कि बहुत ही एक आइडियलिस्टिक और बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, तो वो उसके दिमाग में ये चीज़ गुजरती नहीं है कि ये मशल झूठ बोल सकती है, या मेरी जो कज़न है या मेरी जो वो है वो झूठ बोल सकती है। और कॉन्स्टेंटली ये बातें सुनने के बाद उसने मानना शुरू कर दिया उन बातों को। हम जो बैठ के ये बात करते हैं, हम खुद इतनी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को यकीन कर लेते हैं। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, कज़न के तौर पर, दोस्त के तौर पर। और मेरा ये बात इनिशियली आपने जब साइन किया ये प्रोजेक्ट, हाउ डिड दिस मटेरियलाइज? किस तरह ये कैरेक्टर जब आपको ऑफर हुआ, या ये रोल एंड ये टीम, सारी चीज़ें, तो क्या आपका रिस्पॉन्स था? मुझे जब ये स्क्रिप्ट ऑफर हुआ था तो मैं बहुत हेजिटेंट था। मैं जनरली थोड़ा सा पिकी हूँ, जो अच्छी बात नहीं है। मुझे काफ़ी लोग कहते रहते हैं कि तुम क्यों इतना सोचते हो स्क्रिप्ट्स लेने से पहले, और मैं मतलब मेरी अपनी जो बीवी हैं वो हमेशा मुझे ये कहती हैं कि आई मीन थिंक अबाउट इट बट डोंट थिंक टू मच, इट्स योर वर्क, यू नो। तो मुझे असवद का कैरेक्टर इनिशियली बहुत टॉक्सिक लगा था, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं कंफर्टेबल नहीं था करते हुए। तो मैंने बोला नीना को भी, मैंने मोमना भाभी को भी बोला, मैंने उमैरा अहमद को भी बोला कि मैंने कहा ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कंफर्टेबल नहीं होगा करते हुए, तो आप मुझे बेशक रिप्लेस कर दें। तो इट्स वेरी काइंड ऑफ देम, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भी लगता है, और उन्होंने भी उन चीज़ों पे वो किया। सेट की मुझे एक अच्छी चीज़ इतनी लगी है कि हम सब बैठ के सीन से पहले डिस्कस करते थे, ये कैरेक्टर ये क्यों कर रहा है, क्या वजह है, उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह इनिशियली थोड़ा सा हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर उसे आनिया का ख्याल होता तो अरीश के साथ भागती नहीं, इतनी चालाक है कि तुम सोच भी नहीं सकती। अना से आपने अपना डेब्यू किया, देन सबात में हमने देखा है, नाउ असफद। तीनों कैरेक्टर्स में आई नोटिस कि कोई ना कोई चीज़ अराउंड योर कैरेक्टर पीपल वुड पिक अप। इट्स नॉट अबाउट गुड बैड, बट देन वो कैरेक्टर का ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट के लोग बात कर रहे हैं। द थिंग इज, आई एम एट द एंड ऑफ द डे आई एम एन एक्टर एंड दिस इज़ माई जॉब एंड आई नीड टू पे माई बिल्स, तो अगर मैं हर स्क्रिप्ट को ना बोलता रहूँगा तो शायद मैं अब खाने के पैसे भी नहीं होंगे मेरे पास। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये हमारी दिस इज़ आवर जॉब। मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करता हूँ। मैं कुछ चीज़ों पे अपना आई पुट माई फुट डाउन ऑन अ फ्यू थिंग्स। फिर इसमें ड्रामे में कुछ सीन्स थे जहाँ पे असवद was supposed to manhandle Marines. I said I'm not going to do it. I said हम उसको टोन डाउन कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऑडियंस देखे और कहे ये हीरो है, अगर ये कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। Michelle's playing some music downstairs in the lawn. तुम भी आ जाओ, अच्छी सी चाय पियेंगे, आला मौसीकी से महसूस होंगे।
फिर कभी सही असाइनमेंट। So, माहिरा के साथ आपकी पेयरिंग एंड जब न्यूज़ सर्कुलेट हुई उसके कम बैक की एंड देन कास्ट रिवील हुआ, सब आप लोगों ने शूट किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था विद हर? यू नो, शी हैविंग हैड दैट ग्लोबल रिकग्निशन और सारी चीज़ें, और वो टीवी पर नहीं हमें इतना यूजुअली नज़र आती, तो हाउ वाज दैट फॉर यू? इट वॉज ग्रेट। मतलब मुझे माहिरा के साथ मैंने पहले कभी काम नहीं किया था, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मतलब वो मैंने देखा उन माहिरा को काम करते हुए, मेहनत करते हुए कैरेक्टर पे, यू नो, बैठ के देखना, सोचना कि अच्छा ये क्यों है, गोइंग इनटू दैट मूड। पहली एक्टर्स हैं जिनको मैंने देखा है कि वो मेकअप आर्टिस्ट को बोली थी मुझे मेकअप मत लगाओ, मुझे इस सीन में मेकअप नहीं चाहिए, यू नो, वे बहुत कम होता है ऐसे। तो मैं बहुत आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि उन्होंने, यू नो, शी इज़ गॉटन इनटू दैट कैरेक्टर एंड शी इज़, यू नो, परफॉर्मिंग इट सो नाइसली। तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। एक और कॉमन पैटर्न, ऑफ कोर्स ऑन अ लाइटर नोट, ये होता है कि जिसके साथ आप काम करते हैं उनकी शादी हो जाती है। अब तो खैर माशाल्लाह आपने भी शादी कर ली, सो नेमल हो, सारा हो, इवन आमना के साथ होस्ट करके भी। सो जब ये सर्कुलेट कर रहा था तो किस तरह, मतलब ऑब्वियसली it's a funny thing, it's not a criticism or something, but there is something people would pick up, मतलब वो इतना नोट करेंगे, वो इतना ट्रेंड वो देखेंगे। So how was that like? I mean it's funny, और मैं अभी तक फिगर आउट कर रहा हूँ क्या मेरे पास वाकई ही ये कोई टैलेंट है जिससे यू नो हो जाती है, पर अगर होती हैं तो बहुत खुशी है कि मैं कोई छोटा मोटा पार्ट प्ले कर देता हूँ कि वो उनकी यू नो शादी हो जाए। तो इट्स आई मीन इट्स अ फनी थिंग। मैंने खुद अपना पोस्ट किया था कि अगली दफ़ा मैं खुद आऊँगा ताकि मेरी शादी हो जाए, तो इट्स फनी। अब अगर कुबरा कुछ दिनों में रिवील कर दें अपनी शादी रिलेटेड कुछ, तो फिर तो फिर पक्का फिर मैं भी मानने लग पड़ूंगा क्योंकि ये फिर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि 4-5 मेरे को एक्टर्स की शादी होगी, तो फिर तो मुझे शायद बिजनेस भी शुरू कर देना ही चाहिए ये। हाँ, सिर्फ तस्वीर ले लें मेरे साथ और आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि मुझे बहुत इस तरह आते हैं, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर आप हमारे साथ तस्वीर ले लें, हमारी शादी हो जाएगी। और आजकल मतलब मोस्टली लोग अब यही पोस्ट करते हैं, तो इट्स आई मीन इट्स फनी।